जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। समर्पण से सहज ही मिल सकती है सिद्धि। डॉक्टर प्रणव पंडा जी लिखते हैं कि सिद्ध योगियों द्वारा अपनाए गए इस पथ पर प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाशित पथ पर भी आंधी अंधी आंखें वाले ठोकर खाते रहते हैं। यह अड़चन तब आती है जब अपनी आंखें तो होती हैं पर पथ पर अंधेरा होता है। ऐसी स्थिति में बस भटकन ही गले पड़ती है। वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन में 3 आँखों की जरूरत पड़ती है। इसमें पहला नेत्र है आध्यात्मिक जीवन के प्रति निष्कपट जिज्ञासा। ऐसी जिज्ञासा वाले ही इस पथ पर चलने के लिए उत्सुक होते हैं। दूसरा नेत्र है प्रचंड संकल्प। ऐसा संकल्प जगने पर ही अंतर यात्रा पहला कदम जब पड़ता है, यात्रा विराम रहे, इसके लिए तीसरे नेत्र यानी भाव भरी श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। भाव भरी श्रद्धा के महत्व को अंतर यात्रा विज्ञान के महानतम वैज्ञानिक महर्षि पतंजलि भी स्वीकार करते हैं। वह यह सत्य है कि संकल्प की ऊर्जा जिसकी जितनी है वह उसी क्रम में अपनी साधना में सफल होगा। महासंकल्प मान प्रचंड संकल्प के धनी अपने साधना पथ पर तीव्र गति से चलने में समर्थ होते हैं। संकल्प की इस ऊर्जा का स्रोत साधक का सूक्ष्म शरीर है। जिसका सूक्ष्म शरीर जितना प्रखर और पवित्र होता है उसके संकल्प उतने ही ऊर्जावान होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक मार्ग है क्या? इस प्रश्न के समाधान में महर्षि कहते हैं, सफलता उन्हें भी उपलब्ध होती है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महर्षि का यह सूत्र गागर में सागर की तरह है। रत्नाकर कहे जाने वाले सागर में जितने रत्न भंडार हैं वे सभी इस सूत्र की गागर में हैं। ईश्वर के समर्पण में बड़े ही गहन भाव समाये हैं। साधक इनके विस्तार का इसी से अनुमान कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत की 2 महादुर्लभ विभूतियां महर्षि सांडिल्य एवं देव ऋषि नारद ने इस पर अलग अलग सूत्र लिखे हैं। सांडिल्य भक्ति सूत्र एवं नारद भक्ति सूत्र, इन दोनों ग्रंथों का आध्यात्मिक साहित्य में अनूठा स्थान है। यदि सार संक्षेप में स्थिति बयान करें तो ये दोनों ही सूत्र ग्रंथ महर्षि पतंजलि के इस सूत्र की सरस व्याख्या भर है। यदि भगवान महाकाल परम बोध में गुरुदेव की करुणा हुई तो जिज्ञासु सत्य पर अनुभव भविष्य में कर सकेंगे। अभी यहाँ पर तो इस सूत्र के विज्ञान का विवेचन ही अपेक्षित है। ईश्वर प्राणिधान या प्रभु की भाव भरा समर्पण का साधक की सघन श्रद्धा से ही संभव होता है। श्रद्धा है तो समर्पण की बात बनेगी। श्रद्धा के अभाव में भला समर्पण की संभावनाएं कहाँ? श्रद्धा और समर्पण ये दोनों ही आध्यात्मिक साहित्य में सुपरिचित शब्द हैं, परंतु कम ही साधक होंगे जो इनकी वैज्ञानिक स्थिति से परिचित होंगे, जबकि इनके विज्ञान को जानने वाला ही श्रद्धा के आध्यात्मिक प्रयोग कर सकता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित व्यक्ति के लिए श्रद्धा या तो केवल एक शब्द है अथवा फिर कोरी भावुकता का दूसरा नाम। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं के क्रम में एक दिन बताया कि श्रद्धा वह अलौकिक तत्व है जिससे पल पल चमत्कार घटित होते हैं। एक शिष्य की जिज्ञासा में उन्होंने कहा, श्रद्धा क्या है, कैसी है? इसे लोग जानते ही कहाँ हैं बेटा, बस खाली जबान से श्रद्धा 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 रटते रहते हैं। इसकी सच्चाई से कहाँ कोई वाकिफ़ है? यह सच्चाई समझ में आ जाए तो फिर बाकी क्या बचता है? सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। महायोगी परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो जिस प्रकार संकल्प सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा है उसी प्रकार श्रद्धा कारण शरीर की ऊर्जा की घनीभूत स्थिति है। साधक जब अपने कारण शरीर पर केंद्रित होता है तो श्रद्धा जन्म लेती है। यह स्थिति भावुकता से विपरीत है। भावुकता भावनाओं की चंचल और अस्थिर स्थिति में उठती है, जबकि श्रद्धा के जन्मते ही भावना इसे एकाग्र एवं लक्ष्य का परायण होने लगती है। श्रद्धा की सफलता के क्रम में ये सभी तत्व बढ़ते हैं और साधक स्मरण रखें कि कारण शरीर हमारी मानवीय चेतना का केंद्र है, हमारी अस्तित्व की गहनतम तल है। यहाँ संगठित होने वाली ऊर्जा का अन्य सभी तलों की ऊर्जा की अपेक्षा सर्वोपरि महत्व है। इसकी सामर्थ्य भी कहीं ज़्यादा बढ़ी चढ़ी है। यहाँ जो हो सकता है वह कहीं और नहीं हो सकता। स्थूल शरीर का संबंध कर्म जगत यानी कि व्यवहार जगत
सूक्ष्म शरीर सीधे विचार जगत यानी कि चिंतन जगत से जुड़ा है, जबकि कारण शरीर सीधा महाकारण अर्थात ब्रह्मी चेतना से है। यहाँ होने वाली हलचलें विचारों एवं कर्मों की दिशा तय करती हैं। ध्यान रहे, विचार हम समर्पण के लिए प्रेरित तो करते हैं, परंतु समर्पण करा नहीं सकते। कर्म और विचार यानी कि स्थूल व सूक्ष्म की सभी शक्तियाँ मिलाकर के कारण शरीर का मुकाबला नहीं कर सकती, जबकि कारण शरीर से उपजी हलचलें सूक्ष्म का मुकाबला नहीं कर सकती। स्थूल यानी कि कर्म व विचारों को अपने पीछे आने के लिए बाध्य व विचार कर सकती हैं। यही कारण है कि श्रद्धा व समर्पण परस्पर जुड़े हैं। संपूर्ण श्रद्धा संपूर्ण समर्पण का साकार करती है, और यह समर्पण या तो ईश्वर के प्रति होता है अथवा ईश्वरीय भावनाओं के प्रति, जिसके साकार व सघन स्वरूप गुरुदेव होते हैं। श्रद्धा अपनी सघनता के अनुरूप में ब्रह्मी चेतना में घुलने मिलने लगती है। इस घुलने मिलने का अर्थ है ब्रह्मी चेतना के प्रवाह का साधक में प्रभावित होना। ऐसी स्थिति बन पड़े तो फिर सभी असंभव स्वयं ही संभव बन जाते हैं। कृष्ण और मीरा का मिलन इसी तरह हुआ था। श्री कृष्ण माँ काली से चेतना के इस सर्वोच्च शिखर पर मिले थे। ऐसा होने पर समाधि सहज संभव है, क्योंकि जो भी प्रभु अर्पित है उसे ईश्वर की शरण में है, उसके लिए सब कुछ भगवान स्वयं करते हैं। समाधि तो इस क्रम में बहुत ही सामान्य बात होता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।